अच्छा जी, तो बात हमारी हो रही थी वैलिडेशन कंट्रोल्स के ऊपर। तो हमने यहाँ पे रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर भी देख लिया, कंपेयर वैलिडेटर भी देख लिया और रेंज वैलिडेटर भी देख लिया। तो रेंज वैलिडेटर में बता रहा था आपको, ये टेक्स्ट बॉक्स है, इसमें आप यूजर से एज पूछ रहे हैं। अगर मैं यहाँ पर मिसाल के तौर पे रेंज वैलिडेटर के अंदर जाता हूँ तो इसमें एक तो हमने लिख दिया इसका साइज वगैरह। फिर इस रेंज वैलिडेटर के अंदर दो प्रॉपर्टीज होती हैं, एक होती है मैक्सिमम वैल्यू और एक होती है मिनिमम वैल्यू। मिसाल के तौर पे हम स्कूल के लिए एप्लीकेशन ले रहे हैं तो हमारे पास मिनिमम वैल्यू मिसाल के तौर पे मैक्सिमम वैल्यू 8 है और मिनिमम वैल्यू 3 है। तो 3 to 8 के दरमियान जो वैल्यूज होंगी इंक्लूडिंग 3 and 8 वो हम यहाँ पे सेट कर देते हैं। साथ ही साथ हम करते ये हैं कि टाइप कर देते हैं इंटीजर। तो यानी कि एक तो नंबर होना चाहिए और 3 to 8 के दरमियान होना चाहिए। समझ में आ रही बात? अब आप इस एप्लीकेशन को जब रन करेंगे और रन करते हुए अगर आपने मिसाल के तौर पे यहाँ पर वैल्यू दे दी 3 से 8 रेंज के अलावा। अच्छा, ये जो रेंज वैलिडेटर है इसकी कंट्रोल टू वैलिडेट प्रॉपर्टी भी डिफाइन करनी पड़ेगी, जिसमें हम लिखेंगे जनाब txt एज और नेबल क्लाइंट स्क्रिप्ट कर देंगे फॉल्स। अगर मैंने मिसाल के तौर पे यहाँ वैल्यू दे दी 63 तो ये जनाब कहेगा कि एज इज़ नॉट वैलिड। हाँ, अलबत्ता सिर्फ 3 है तो वो इस एप्लीकेशन के लिए ठीक है, सही है। या इवन मैं 9 भी दे देता हूँ तो 9 फिर हमारे लिए ये वैलिड नहीं है, क्योंकि हमने जो रेंज डिफाइन कर रखी है वो 3 to 8 की कर रखी है, सही है। तो ये होगी जनाब रेंज वैलिडेशन। अच्छा, रेंज के अलावा फिर हमारे पास जो सबसे खतरनाक किस्म की वैलिडेशन होती है वो होती है रेगुलर एक्सप्रेशन के थ्रू वैलिडेशन। रेगुलर एक्सप्रेशन क्या होती है? रेगुलर एक्सप्रेशन कंप्यूटर साइंस वाले कोर्स पढ़ते हैं, थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा। उसके अंदर एक चैप्टर है रेगुलर एक्सप्रेशन का। असल में स्ट्रिंग मैचिंग के लिए ये यूज़ होती है रेगुलर एक्सप्रेशन। कंपाइलर वगैरह जो बनते हैं ना उसमें यूज़ होती है। जैसे आप जो कोड लिखते हैं तो डिटेक्ट करता है कि भाई ब्रैकेट ओपन है कि क्लोज है, या वो कैपिटल में लिखा है स्मॉल में लिखा है। तो स्ट्रिंग मैचिंग के लिए ज़्यादातर रेगुलर एक्सप्रेशन यूज़ होती हैं। किसी को बनानी आती हैं तो अच्छी बात है, नहीं आती हैं तो इंटरनेट पे हर तरह की रेगुलर एक्सप्रेशन बनी बनाई मिल जाती हैं। जैसे मिसाल के तौर पे आप यूज़र से उसका ईमेल एड्रेस पूछ रहे हैं तो आपने लिखा जनाब प्लीज़ एंटर योर ईमेल एड्रेस। अब जब आप ईमेल एड्रेस पूछ रहे हैं तो उसके लिए आपने यहाँ पर ले लिया एक इनपुट टाइप टेक्स्ट बॉक्स। ये जो इनपुट टाइप टेक्स्ट बॉक्स है इसकी आईडी हम रख लेते हैं जनाब txt ईमेल, और इसकी क्लास डिफाइन कर लेते हैं फॉर्म कंट्रोल। अब उसके बाद यहाँ पर वैलिडेशन किस तरीके से करेंगे उसके लिए मैं यहाँ पर टूल बॉक्स के अंदर से ड्रैग करके ड्रॉप करूँगा रेगुलर एक्सप्रेशन वैलिडेटर। रेगुलर एक्सप्रेशन वैलिडेटर बेसिकली हर तरह की वैलिडेशन के लिए यूज़ हो सकता है। जैसे ईमेल की अगर करनी हो तो कंट्रोल टू वैलिडेट में मैंने कह दिया txt ईमेल। इसमें एक प्रॉपर्टी होती है, उस प्रॉपर्टी को कहते हैं जनाब रेगुलर एक्सप्रेशन। ये है जनाब इसकी वैलिडेशन एक्सप्रेशन। यहाँ पर आप रेगुलर एक्सप्रेशन लिख सकते हैं। जैसे ईमेल की रेगुलर एक्सप्रेशन क्या होगी, यहाँ कुछ बनी बनाई भी मौजूद है। जैसे इंटरनेट ईमेल एड्रेस, ये देखें ये इसकी रेगुलर एक्सप्रेशन है। ये मैं आपको समझाने की नाकाम कोशिश कर लेता हूँ। देखिए ये /w का मतलब है कोई भी स्ट्रिंग, प्लस का मतलब है जो कुछ भी आगे आ रहा है वो आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता, और ये ब्रैकेट के ऊपर स्टैरिक का मतलब है कि ये चीज़ मोर देन 0 टाइम्स रिपीट हो सकती है। फिर डैश और डॉट और फिर एक और स्ट्रिंग, यानी इसके हिसाब से ए भी वैलिड है और ए डॉट बी भी वैलिड है और ए बी डॉट ए बी भी वैलिड है और बी डॉट ए भी वैलिड है और बी डैश ए भी वैलिड है। समझ में आ रही बात?
एट द रेट का साइन आना लाजमी है, इसके आगे कोई स्टैरिक प्लस प्लस कुछ नहीं लगा हुआ, ये लाजमी आएगा। तो एक स्ट्रिंग एट द रेट और उससे पहले एक स्ट्रिंग, ये लाजमी है। फिर इसके दरमियान कुछ भी आ सकता है, फिर एक डॉट आना लाजमी है, फिर एक स्ट्रिंग आना लाजमी है, फिर उसके बाद कुछ भी आ सकता है। यानी कि ए एट द रेट ए डॉट ए वैलिड है, सही है। ये कहलाती है रेगुलर एक्सप्रेशन। ये रेगुलर एक्सप्रेशन जनाब हमने यहां पर डिफाइन कर दी विद रिस्पेक्ट टू ईमेल। अच्छा, ये रेगुलर एक्सप्रेशन हो गया, या रेंज वैलिडेटर हो गया, या कंफर्म पासवर्ड हो गया। इनके लिए एक जहन बात में रखिएगा, जहन में बात वो ये कि ये वर्क करेंगे जब आप कुछ लिखेंगे। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे कोई ईमेल एड्रेस लिखता हूँ, अब ये वैलिड ईमेल एड्रेस नहीं है, तो ये मैसेज दे देगा ईमेल इज नॉट वैलिड। अब देखिए एज पे कुछ नहीं कह रहा, इसलिए कि हमने कोई एज लिखी नहीं है, सही है। अगर मैं यहाँ कुछ लिखूंगा ही नहीं तो फिर ये कोई मैसेज नहीं देगा, क्योंकि जरूरी नहीं है कि ये मैंडेटरी फील्ड भी है। अगर आप चाहते हैं कि ये यूजर लिखे भी तो आप रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर भी यूज करें और रेगुलर एक्सप्रेशन वैलिडेटर भी यूज करें। बात समझ में आ रही? अच्छा, ईमेल का वैलिडेशन एक्सप्रेशन बनी हुई है लेकिन कुछ की नहीं बनी हुई होगी। जैसे मिसाल के तौर पे अब आप यूजर से एंटर करवाना चाह रहे हैं उसका CNIC नंबर। अब CNIC तो अंग्रेजों का नहीं होता, इनकी क्या औकात के इनका CNIC नंबर हो, इनके तो वो घटिया से सोशल सिक्योरिटी नंबर होते हैं। इनको क्या पता CNIC में क्या क्या क्वालिटी है, क्या मेहनत होती है CNIC के लिए। बल्कि CNIC के लिए भी मेहनत होती नहीं, पहले होती थी। अच्छा जी, ये होगी जनाब CSS क्लास, हमने यहाँ पे लिख दी फॉर्म कंट्रोल। अच्छा, अब CNIC का एक फॉर्मेट है, वो फॉर्मेट हम कैसे अप्लाई करेंगे? उसके लिए मैं यहां पर लूंगा जनाब रेगुलर एक्सप्रेशन वैलिडेटर। इसकी प्रॉपर्टीज में जाकर हम लिख देंगे CNIC इज नॉट वैलिड, और जनाब इसको कनेक्ट कर देंगे TXT CNIC से। कलर वगैरह भी चेंज कर देंगे, फॉन्ट साइज भी चेंज कर देंगे। मसला आ जाएगा वैलिडेशन एक्सप्रेशन का। वैलिडेशन एक्सप्रेशन यहाँ क्या लिखें, क्योंकि ये है ही नहीं। तो आप देखें कोई भी जो आप देखेंगे ना रेगुलर एक्सप्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो /w का मतलब होता है कोई स्ट्रिंग, /d का मतलब होता है कोई नंबर, ठीक है। अगर मैं सिर्फ /d लिखूंगा तो इसका मतलब कोई भी नंबर किसी भी लेंथ का। अगर मैं कर्ली ब्रैकेट्स में लिख दूं जनाब 5, तो इसका मतलब कोई से 5 नंबर। अब उसमें 0 भी वैलिड है, 1 भी वैलिड है, और 1 1 1 1 1 5 टाइम्स 1 भी वैलिड है, और 5 टाइम्स 9 भी वैलिड है। लेकिन जैसे ही छठा नंबर आएगा तो वो इनवैलिड हो जाएगा, ठीक है। फिर मैं लिख रहा हूं डैश। अब ये डैश जो है ना वो मैंडेटरी है, लाजमी आएगा। फिर मैं लिख रहा हूं /d, फिर मैंने कर्ली ब्रैकेट्स में लिख दिया 7, इसका मतलब 7 नंबर, फिर डैश, फिर मैंने लिख दिया /d, और फिर मैंने कर्ली ब्रैकेट्स में लिख दिया 1। अब ये हमारी CNIC की बन गई रेगुलर एक्सप्रेशन, वो आप ओके कर दें, ठीक है। अब उससे होगा ये कि अगर आप CNIC लिखना चाहते हैं, मिसाल के तौर पे ये एक वैलिड CNIC नंबर है हमारे रूल्स के हिसाब से, ठीक है। तो ये मैसेज नहीं देगा यहाँ पर। हाँ, इसमें आप कुछ गड़बड़ कर देंगे तो ये फॉरवर्ड मैसेज दे देगा कि ये वैलिड नहीं है। समझ में आ रही है? ठीक है। कुछ भी नहीं लिखेंगे तो ये कुछ भी नहीं करेगा। तो अब मुख्तलिफ किस्म की वैलिडेशंस होती हैं जो कि आप अप्लाई करना चाह रहे होते हैं, तो वो आप रेगुलर एक्सप्रेशन सर्च कर सकते हैं। रेगुलर एक्सप्रेशंस फॉर वैलिडेशन। तो आपको इंटरनेट पे बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स मिल जाएंगी जिसमें बनी बनाई रेगुलर एक्सप्रेशंस होती हैं। वो आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं इंटरनेट से, ठीक है, और पेस्ट कर सकते हैं अपने
पेज के ऊपर, अपने रेगुलर एक्सप्रेशन के ऊपर। ठीक है, ये काम वैसे उससे भी हो जाता है, जावास्क्रिप्ट से भी हो जाता है। तो आप जो भी आपको रेगुलर एक्सप्रेशन चाहिए वो आप सर्च कर लें, ढूंढ लें उसे इंटरनेट से, और उसको लाके आपने लिखना कहाँ है, वैलिडेशन एक्सप्रेशन में। जैसे मिसाल के तौर पे आप पासवर्ड की लेंथ या पासवर्ड में अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर, ये सारी आपको रेगुलर एक्सप्रेशन मिल जाएंगी। जैसे आप लिखते हैं रेगुलर एक्सप्रेशन फॉर पासवर्ड वैलिडेशन, तो अब आप देखेंगे कि ये आपको रेगुलर एक्सप्रेशन यहां नजर आ रही है। इसका मतलब है कि एटलीस्ट 1 न्यूमेरिक कैरेक्टर, ये एक अलग है। ये सब पासवर्ड की रेगुलर एक्सप्रेशन है। ये आप कॉपी करके अपने वैलिडेशन एक्सप्रेशन में लिख दें, अगर आपको बनानी नहीं भी आती तो। ठीक है, तो उसके हिसाब से वैलिडेशन हो जाएगी। बात आ गई समझ में? ठीक है, तो पासवर्ड की करनी हो, किसी और की करनी हो, किसी भी खास किस्म की स्ट्रिंग हो, तो उसके लिए आप रेगुलर एक्सप्रेशन वैलिडेटर यूज कर सकते हैं। फोन नंबर के लिए भी कर सकते हैं। आप सर्च करें इंटरनेट पे, फोन नंबर की आपको वैलिडेशन एक्सप्रेशन मिल जाएंगी, वो आप सिंपल जाके रेगुलर एक्सप्रेशन की वैलिडेशन एक्सप्रेशन में जाके पेस्ट कर लें। और अगर आपको रेगुलर एक्सप्रेशन बनानी आती है तो फिर बहुत अच्छी बात है, फिर बना लें। ठीक है, अच्छा, अब ये तो हो गए जनाब वैलिडेशन कंट्रोल्स। अच्छा, फिर एक और कंट्रोल होता है जिसको हम कहते हैं जनाब मैं यहाँ पर एक रॉ और ऐड कर रहा हूँ, इंसर्ट रॉ बिलो, और ये जो राइट है, ये जो रॉ है, इसको मैं मर्ज कर रहा हूँ। इस रॉ के अंदर टूल बॉक्स के अंदर से मैं ड्रैग करके ड्रॉप कर रहा हूँ एक कंट्रोल जिसका नाम है वैलिडेशन समरी। वैलिडेशन समरी का कंट्रोल बेसिकली तमाम वैलिडेशंस को शो करता है जितनी भी पेज पर हैं। जैसे मैं क्लिक कर रहा हूँ, ये वैलिडेशन यहाँ आ रही है, यहाँ भी नजर आ रही है। ठीक है, अब आप यहां दिखाना चाह रहे हैं यहां दिखा दें, ऊपर दिखाना चाह रहे हैं ऊपर दिखा दें, लेफ्ट पे दिखाना चाह रहे हैं लेफ्ट पे दिखा दें, राइट पे दिखाना चाह रहे हैं राइट पे दिखा दें। जैसे मिसाल के तौर पे मैं इस वैलिडेशन समरी को इसका करता ये हूं कि इसका फॉन्ट साइज चेंज कर देता हूं, और इसका फॉर कलर चेंज कर देता हूं। अच्छा, फिर अब दो जगह वैलिडेशन नजर आपको एरर नजर आएंगे। जो भी एरर होगा पेज के ऊपर वो आपको टेक्स्ट बॉक्स के सामने भी नजर आएगा और यहाँ नीचे भी नजर आ रहा है। ठीक है, तो आप ये करें कि यहाँ से हटा दें। उसका तरीका ये है कि रेगुलर एक्सप्रेशन, ये मैंने सेलेक्ट किया, इसको प्रॉपर्टीज में जाकर एरर मैसेज तो ये छोड़ रहा हूं मैं, टेक्स्ट में जाके लिख रहा हूँ स्टैटिक। तो उससे होगा ये कि एरर मैसेज नजर आएगा वैलिडेशन समरी के ऊपर, यहां पे नजर आएगा स्टैटिक। ये जितने भी वैलिडेशन कंट्रोल हैं इनमें जाके मैंने लिख दिया स्टैटिक टेक्स्ट के अंदर, टेक्स्ट प्रॉपर्टी के अंदर। तो अब क्या होगा कि जब आप एप्लीकेशन को रन करेंगे और कहीं भी किसी किस्म का भी वैलिडेशन एरर होगा तो यहां पर सिर्फ स्टैटिक नजर आएगा, मैसेज यहां लिखा हुआ नजर आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ रही बात? यहां दिखाना चाहें तो यहां दिखा दें, यहां दिखाना चाह रहे हैं तो कहीं ऊपर दिखाना चाह रहे हैं तो ऊपर दिखा दें। ये आपके ऊपर है कि आप वैलिडेशन समरी कहां दिखाना चाह रहे हैं। ठीक है, सही है। आपके पास कोई भी वैलिडेशन कंट्रोल है तो उसमें एक होता है एरर मैसेज। ये जो एरर मैसेज 1 और 2 है ना, ये तो वैलिडेशन समरी के ऊपर नजर आ रहे हैं। जो एक से ज्यादा नजर आ रहा होता है ना, ये वो है। मिसाल के तौर पे अभी पेज पे एक से ज्यादा एरर्स नजर आ रहे हैं ना, लेकिन अभी तो वैलिडेशन समरी के ऊपर कुछ भी नजर नहीं आ रहा।
अब यहाँ पेज पे कोई भी एरर नहीं है। अच्छा मैंने लिख दिया, मैंने इसरार अली लिख दिया और यहाँ पासवर्ड भी लिख दिया, यहाँ कुछ भी नहीं लिखा, इधर कोई एरर आएगा ही नहीं। अब एक ही एरर है और वह है कि मैंने पासवर्ड नहीं लिखा। तो देखें ये यहाँ पर कहेगा पासवर्ड इज मिसिंग, पासवर्ड्स आर डिफरेंट। या मैं पासवर्ड लिख देता हूँ, नाम नहीं लिखता, तो अब मैसेज है कि भाई नेम इज मिसिंग, तो ये कहेगा नेम इज मिसिंग। तो ये वैलिडेशन समरी बेसिकली वो मैसेज दिखाएगा जो यहाँ पेज पे वैलिडेशन मसला है। ठीक है, एक हो तो एक दिखा देगा, एक से ज्यादा होंगे तो एक से ज्यादा दिखा देगा। सही है। ये है जनाब वैलिडेशन कंट्रोल्स, और उसके हमने ये सारे देख लिए। इसमें कस्टम वैलिडेटर भी होता है, वो फिर कभी आप जिंदा रहे और मैं भी जिंदा रहा तो बता दूंगा आपको। बहरहाल ये सारे वैलिडेटर मैंने यहाँ पर आपको बता दिए, रेंज, कंपेयर, रेगुलर एक्सप्रेशन, वैलिडेशन समरी, नेविगेशन कंट्रोल भी बता दिए और वैलिडेशन कंट्रोल्स भी बता दिए। सही है। तो अब आप ये करें बेसिकली कि